नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और लास्ट में बस ये ऐसे नहीं है कि रिवीजन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बट लास्ट मोमेंट पे अगर किसी को जल्दी जल्दी से सब कुछ सुन लेना है, सब कुछ देख लेना है इन्हांस्ड स्पीड में, तो आप लोग इस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहला अहर्बल महोत्सव हुआ? अहर्बल महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। फिर किस बैंक ने नवीनीकृत पीवीसी प्लास्टिक, देखिए ये जो पीवीसी प्लास्टिक से क्रेडिट कार्ड बनाया है, किसने? HSBC बैंक ने। फिर CBIC और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है और सीमा शुल्क बोर्ड, ये दोनों के अध्यक्ष के रूप में किसको? विवेक जौहरी को चुना गया है। फिर छठा ब्रिक्स सम्मेलन समारोह में अभिनेता किसको बनाया गया है, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है धनुष को। फिर इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इन क्रिकेट फॉर्म फ्रॉम 1947, ये किसने लिखा है? अयाज मेमन ने लिखा है। हाल में ही स्टीफन साइन एक सेकेंड हाल में ही स्टीफन सोंडहाइम का निधन हो गया। ये कौन थे? गीतकार थे। आरबीआई ने हाल में ही एलआईसी को किसी निजी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी देने की मंजूरी की है। तो कोटक महिंद्रा बैंक किस देश को जल्द ही विश्व का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तो ये है अपना दक्षिण कोरिया। फिर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा वर्ड है वर्ड ऑफ द ईयर? तो वैक्सीन है। फिर 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये गोवा में हुआ है। सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो ये 57वां वाला मना है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और कब से? 1988 से मनाया जा रहा है। फिर क्या हुआ है कि EWS का जो पैरामीटर्स है उसको फिर से वापस से चेक करने के लिए, वापस से उसका उसको देखने के लिए फिर से एक गठन हो रहा है, एक कमेटी बनाया जा रहा है। वो किसका है? तो अजय भूषण पांडे जी उसमें हेड करेंगे। फिर कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे, ठीक है, तो जो बेसिक जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसमें रोपवे का यूज़ करने वाला पहला जो सिटी है वो वाराणसी है। लोकतंत्र, राजनीति और धर्म पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ए सूर्य प्रकाश है। वो ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी का नाम पराग अग्रवाल है। शिवशंकर मास्टर का हाल में ही डेथ हो गया, तो ये कोरियोग्राफर थे। ब्रिटिश उपनिवेश बनाने के लगभग 400 वर्ष बाद विश्व का सबसे नया गणतंत्र कौन बना है? तो बर्बाडोस बना है। ठीक है, तो अभी सबसे रीसेंट रिपब्लिक कौन बना है? तो बर्बाडोस बना है। एड्स दिवस जो है उसका क्या था विषय? तो असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को समाप्त करें और महामारी को समाप्त करें। फिर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 2 को मनाते हैं, 2 दिसंबर। फिर मैग्डलेना एंडरसन कहाँ की प्रधानमंत्री है? पहली प्रधानमंत्री है ये स्वीडन की। फिर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हिसाब से भारत की GDP 9.4% रहने वाली है 2022 के लिए। फिर जो ये GST कलेक्ट किया गया नवंबर में, वो इतना है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी उतना नवंबर का GST कलेक्शन नहीं पूछेगा। नौरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, ये कौन लिखा है? तो दीनदयाल पटेल ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1986 में अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। IITF कहाँ मनाया गया? नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये IITF में 40th एडिशन में स्वर्ण मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। तो ये किसको मिला है? तो हमारे बिहार को मिला है। विश्व एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? तो अंजुम बॉबी जॉर्ज को मिला है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो संबित पात्रा को चुना गया। किस राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। भारत और बांग्लादेश का कौन सा ये होता है? एक ये तो होता है, इन लोगों का एक्सरसाइज भी होता है। और मैत्री दिवस जो है वो ये लोग मिलके कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को मनाते हैं। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे उसका विषय भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये विकलांग दिवस जो है वो आपको इसका जो थीम है वो है विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। फिर 2024 के तक हमारे भारत में 9 नाभिकीय भट्टियाँ होंगी। रतन टाटा को किन सेवाओं के लिए योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
प्रदान किया गया है। तो ये कैंसर देखभाल के लिए उनको दिया गया है। असम वैभव है उसका नाम, बट ये किस लिए इनको मिला, तो कैंसर देखभाल के लिए, कैंसर पेशेंट का देगा। भारत सरकार को देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायता करने वाला ADB कितना डॉलर को स्वीकृत किया है, तो $500 मिलियन को। OECD ने वित्त वर्ष 2020 के लिए कितना GDP ये बोल रहा है, तो 9.4% बोल रहा है। हमारा अपन बजट कौन किसका पोर्टल है, तो ये झारखंड का पोर्टल है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल में ही इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया, तो भारतीय स्टेट बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो ये उप प्रबंध निदेशक हैं, ये वाइस MD। ठीक है, फिर क्या है, दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन को कहाँ बनाया गया, तो ये गोरखपुर में बनाया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में कितना है हमारे GDP का अनुमान, तो 9.5% है। किस परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को प्रशांत पुरस्कार जीते हैं, तो निजामुद्दीन बस्ती। ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड डे का मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कोनिजेती रोसैया कौन है, तो ये मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, जिनका डेथ हो गया। अलका उपाध्याय को क्या चुना गया, तो अध्यक्ष चुना गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। फिर न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट ले लिए थे उन्होंने, और ये बना करने वाले ऐसे 3rd गेंदबाज हैं। ये इनका क्या नाम है, एजाज पटेल। विनोद दुआ का हाल में ही 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस से रिलेटेड है, तो वो जर्नलिज्म से रिलेटेड थे। ओयो कंपनी के जो रणनीतिक समूह सलाहकार हैं वो रजनीश कुमार है। फिर कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो परसिवरेंस है। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से कितना हमारा GDP होने वाला है, तो 9.1, लगभग 9.1 से लेकर 9.7 तक के बीच में ही है। अब कौन किसका है ये आपको ध्यान रखना है। विश्व मृदा दिवस का क्या था थीम, तो ये मृदा की लवणता को रोके, मृदा की उत्पादकता को बढ़ावा दे। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है, तो गुजरात है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये रविंद्र जडेजा है। 2021 का BWF पुरस्कार खिलाड़ी किसको चुना गया, विक्टर एक्सेल्सन को। फिर 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज़ के राइटर कौन है, तो रचना बिष्ट रावत है। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह हैं। फिर भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रभात कुमार द्वारा लिखित पब्लिक सर्विस एथिक्स ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, प्रभात कुमार ने लिखा है। महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 6 दिसंबर को। ये जो पुण्यतिथि है अम्बेडकर जी का, उसी दिन मनाया जाता है। फिर द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये किसने लिखा है, गौतम चिंतामणि ने। 5th हिंद महासागर सम्मेलन का जो थीम था वो क्या था, तो ये पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। मैड्रिड में आयोजित डेविस कप टूर्नामेंट किस टेनिस टीम ने जीता है, तो ये रसिया ने जीता है। फिर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने घोषणा क्या की है, तो किसको अध्यक्ष के रूप में चुना है, फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, संजीव मेहता। किस देश ने घोषणा की है कि वे बीजिंग चाइना में, तो ये USA था। US ने बोला था कि शीतकाल वाला जो ओलंपिक्स उसमें भाग नहीं लेगा। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है नीलमणि फुकन को। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था किसको, सुनील अरोड़ा को। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, तो ये मौजी को मिला है, दामोदर मौजी को। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है, रेखा शर्मा। कैजुअली आर्द्रभूमि को किस राज्य का 16th पक्षी अभयारण्य
अभयारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु का कौन रुपे कार्ड को टोकनाइजेशन का समर्थन करने के लिए एनपीसीआई के लिए पहली प्रमाणित टोकन सेवा थी, तो वो पेफाई था। फिर आरबीआई ने हाल में ही किस राज्य के नगर शहरी सहकारी बैंक पर ये लगा दिया था, प्रतिबंध लगा लिया था? महाराष्ट्र ने। उस भारतीय शटलर का नाम बताना है जिसने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक जीता था, तो ये वीवी संधू ही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, तो इसका थीम क्या है? तो आपका अधिकार आपका भूमि, भ्रष्टाचार को ना कहें। फिच रेटिंग के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना होगा? 8.4%। फोर्ब्स की विश्व की सबसे 100 महिला में जो लिस्ट है उसमें 37वें रैंक पर किसको दिया गया है? तो निर्मला सीतारमण को। फिर ई सवारी इंडियन इलेक्ट्रिक बस गठबंधन प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो ये नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कॉल्जो को नए चांसलर के रूप में चुना है। तो ये याद रखना है आपको, जर्मनी में नए चांसलर और उनका नाम है ओलाफ स्कॉल्जो। फिर सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एट होम इन द यूनिवर्स किसने लिखा? बालकृष्ण माथुर ने लिखा। आंग सान सू को हाल में ही 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। वो प्रमुख नागरिक नेता है जो म्यांमार से संबंधित है। उसके बाद किस मंत्रालय ने मातृभाषा के अलावा अन्य किसी भाषा को अपने लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप में प्रारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना के लिए कितना पैसा दिया है? तो ये 39,317 करोड़। फिर एक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संगठन ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ही है। उसके बाद ऊर्जा संचालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है। फिर हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? पेटीएम भुगतान बैंक है ये। फिर किस राज्य के मंत्रिमंडल ने किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है? फिर मानव अधिकार दिवस 2011 जो हुआ है उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है समानता असमानताओं को कम करें, मानव अधिकार को आगे बढ़ाएं। फिर किस राज्य के प्रमुख ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की? तो उत्तराखंड ने। फॉर्च्यून इंडिया की जो शक्तिशाली महिला का लिस्ट निकला था उसमें सबसे पहले कौन है? निर्मला सीतारमण है। फिर हैदरपुर आर्द्रभूमि का संबंध किस नदी बेसिन से है? तो ये गंगा से। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारे यहाँ 11 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत कौशल रिपोर्ट का 9th एडिशन के हिसाब से फर्स्ट रैंक किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। किस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? तो ये फेडरल बैंक है। फिर नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश से 1,000 अटल टैंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई? तो ये जम्मू कश्मीर है। फिर आईएमडी जो है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंटेड कॉम्पिटिटिव होगा। हाँ, तो वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है? 56 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही भारतीय जीवन बीमा LIC को किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 9.99% तो इंडस IND बैंक ने किया है। ठीक है। फिर यूनिसेफ के प्रमुख में किसको चुना गया है? तो ये कैथरीन रसेल है। फिर युवा गणितज्ञों के लिए DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है। फिर है नेक्स्ट है
पिनाका एक्सटेंडेड रेंज जो है रॉकेट का, उसको कौन विकसित कर रहा है? तो इसको विकसित कर रहा है DRDO। प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। फिर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर 2021 का प्रतिष्ठित जो डॉक्टर ईडा एस स्कडर ऑडिशन अवार्ड है अजीम प्रेम जी को दिया गया है। नीति आयोग के द्वारा कॉन्वोक 2021-2022 प्रारंभ कराने का घोषणा कराना था ना, तो ये भारतीय फाउंडेशन। फिर किस राज्य ने उच्च जातियों के लिए समान वर्ग की स्थापना की है? ये हिमाचल प्रदेश होता है। फिर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के हिसाब से इंडिया का कितना रैंक है? 66 है। भारत को 22-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। और IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में। फिर 2020 की मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता? तो ये अपनी हरनाज संधू ही है। फिर वाटर सेट हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर destroyed India's water and how we can save it। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखा है? मौलाना रमेश ने लिखा है। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हाल में ही श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के चरण 1 के हिस्से के रूप में कितने भवन उद्घाटन किया गया है? तो 23 वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सा दिशा शीर्ष पर था? कौन सा देश शीर्ष पर था? तो ये USA था। ओके। फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन भारत में कब हुआ था? तो ये ये कहाँ पे हुआ? ये पूछा है कि यहाँ पे कहाँ पे हुआ है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना? तो ये UP में ही हुआ। आत्मनिर्भर योजना के तहत से सबसे अधिक लाभार्थी आने वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये अपना महाराष्ट्र है। कौन जो है 100% कागज रहित होने वाला पहला सरकार बना है? कौन से देश में? तो ये दुबई UAE में बना हुआ। फिर केयर फॉर हॉकी अभियान का चेहरा किसे नियुक्त किया गया? रानी रामपाल से हुआ है ये। केयर फॉर हॉकी है ये। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला? एलन मस्क को मिला है। फिर किस संगठन के पास उड़ान परीक्षक हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये किसने डेवलप किया है? तो ये DRDO ने डेवलप किया है। हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज तकनीक को बढ़ाने के लिए भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ किस कंपनी में समझौता किया है? तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। फिर लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया है। तो ये हमारा भारत में। किसने धन रेखा योजना एकमात्र योजना प्रारंभ की? तो ये जीवन बीमा निगम है। फिर किस राज्य के स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव घोषित कर दिया है? तो ये उत्तराखंड में है। ADB के हिसाब से कहा कितना होने वाला भारत का GDP? 9.7%। ग्राहक को डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया? तो एक्सिस बैंक ने। NFDC जो है फिल्म डिवीज़न और टेलीविज़न सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये रविंद्र भाकर है।
फिर प्राइड प्रेजुडाइस पंडिलरी, ये किसने लिखा है? ये शशि थरूर ने लिखा है। फिर भारत में हर साल 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। फिर थोक महीना, ये नहीं पूछने वाला। अच्छा हाँ, बेस ईयर पूछ सकता है। WPI मुद्रास्फीति के लिए जो आधार वर्ष है वो कितना है? तो वो 2011-12 है। टॉप योजना जो भारत में किसी शीर्ष एथलीट को मुख्य सहायता नहीं देती तो वो टाइम ऑफ हाँ, तो प्रदान करने के लिए टॉप स्कीम कौन किसके लिए है? तो ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। तो राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में मनाया गया, 7 था। फिर यूनेस्को कोलकाता में दुर्गा पूजा अपने 2021 की मूर्त सांस्कृतिक विरासत को सूची में शामिल किया है। अब भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 14 बढ़कर 14 हो गई है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन डॉलर को मंजूरी दे दिया है? ADB बैंक है, भारतीय प्रतिभूति जो और विनिमय बोर्ड जो है द्वारा स्थापित नियामक प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार नीति अलर्ट्स के प्रमुख कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। फिर टाइम पत्रिका के हिसाब से एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो सिमोन बाइल्स। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा जारी राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किसने लिखा है? राहुल खरेल ने लिखा है। राहुल रवेल ने लिखा। भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के जो महानिदेशक, उनका नाम अरविंद कुमार है। कौन सी कंपनी भारत में BSW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रॉनिक विकसित किया है? तो ये 2000 हाँ, ये TVS विक्टर कंपनी द्वारा। फिर किस कंपनी ने भारत में 500 वर्षों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो व्हाट्सएप ने किया है। फिर किस राज्य ने युवाओं को आकांक्षा योजना की और स्पोर्ट्स एक्शन शुरू किया? तो ये है स्पोर्ट्स किया, तो ठीक है, ये है झारखंड। फिर द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2000 अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन किसे मिला? तो कुमार मंगलम को मिला है। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया में सबसे प्रशंसित पुरुषों को सूची में है? हाँ, तो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में? तो बराक ओबामा है ये। फिर इंटरनेशनल प्रवासी दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, का थीम क्या था? हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। फिर डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों में PM नरेंद्र मोदी की रैंक है 8th। फिर किस राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा को बनाया जा रहा है। फिर हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक किसको चुना गया है? उसलो किम को। फिर पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन किसने? अवनी लेखारा ने किया। गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? वाई लक्ष्मी प्रसाद है। मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी हाउ योगी नाथ चेंज यूपी वाला भैया टू बैज ऑफ ऑनर। फिर ये शांतनु गुप्ता की बुक का नाम है। ये गोवा मुक्ति दिवस का मनाया था 19 दिसंबर को। फिर अंतर्राष्ट्रीय
मानवता विकास का मनाया जाता है 12 को। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। फिर अग्नि पी में पी का फुल फॉर्म प्राइम है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष मोहित जैन है। कॉल लेमर जो है वो कहाँ के चेयरपर्सन है, सॉरी चांसलर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के। किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट 2021 से सम्मानित किया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर BWF विश्व चैम्पियनशिप के हिसाब से भारतीय व्यक्ति कौन बने जिन्होंने रजत मिला है? उनको श्रीकांत है ये। इंडियाज इस एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस किसने लिखा है? रेखा चौधरी ने। फिर किस राज्य में हाल में ही 3 जिलों को निर्माण किया गया है? तो ये है सैन मेन्यू, न्यूलैंड, चोमोकी दीमा, टैलेंट में। किस राज्य ने ऋषभ पंत को एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण, बलराम, जगन्नाथ तथा योगिनी तथा जगन्नाथ रथ यात्रा की वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये पंजाब ने। गैब्रियल बॉरिक कम उम्र में राष्ट्रपति बन गए चिली के। 2012 में हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। फिर फ्री स्मार्ट होम योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो यूपी से। भारतीय वरिष्ठ राजनीतिक प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग की जो विनर थी ये थी PV संधू। फिर ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल दिनकर राणे को किया गया है। ठीक है, और जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें बहुत सारा न्यूज़ है। तो दिसंबर में हाल में ही किसने रतन टाटा द्वारा एयर इंडिया के शेयरधारिता को मंजूरी मिला है? उनको। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सबसे अधिक बैंक खाता खोलने के लिए कौन सा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। राजस्व लाभ और बंजर मूल्य के आधार पर भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट का नाम बताइए। ठीक है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किसी नदी पर बने राज्य के लंबे पुल का उद्घाटन किया? तो ये महानदी। फिर 2020-21 के लिए किस बैंक ने बड़े बैंक के बीच में समग्र डिजिटल लेन देन की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। कार्ड आधारित भुगतान के लिए टोकनाइजेशन पर मास्टर कार्ड के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की है? तो ये गूगल पे है। फिर नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसको मिला है? दिव्या हेगड़े को। फिर किसान दिवस 25 को मिलता है, मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तकनीकी कंपनी ने हाल में ही $230 मिलियन में ऑस्टिन टेक्सास मुख्यालय? ठीक है, तो ये है विप्रो। फिर तुषार कपूर का बुक है बैचलर डेड। फिर मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल कब पारित किया गया? झारखंड में 2021 में किया गया। विश्व में डॉग उन्मूलन करने वाला देश का पहला भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये 3rd है। सुविधाजनक बस यात्रा में के लिए किस राज्य सरकार ने चलो मुंबई एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र है। इस बैंक ने कम सेवा वाले MSME को सस्ती दरों पर 1000 करोड़ रुपए का औपचारिक ऋण प्रदान करने के लिए यू ग्रो कैपिटल्स के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक
ऐसे बैंक वाला तो नहीं पूछेगा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कौन सा अवार्ड मिला है? डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर यूएस जूनियर स्क्वैश किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर किस कंपनी ने एचओ सूरी को नया एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है? तो ये इसको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। फिर किसने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? अनिल प्रकाश जोशी ने। फिर विश्व संगीत सम्मेलन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर किस राज्य सरकार ने हाल में ही सीएम डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली अपनाया है? तो ये तमिलनाडु ने। फिर हीट का नाम हीट सदस्य के रूप में विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण हाल में ही डीआरडीओ से द्वारा सफलता प्राप्त किया। तो ये जो अभियान है उसका नाम है अभ्यास। फिर पहले स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉन्वेंट सरकार कॉर्पोरेट भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताना है। ठीक है। तो ये आईएनएस कुकरी है। फिर टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000 एक्सक्यूज अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा है। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए पेमेंट बैंक का साझेदारी होगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक से। एफआईडीसी के सह अध्यक्ष का नाम कमलेश गांधी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मोहम्मद बिन सुलेम। फिर नेक्स्ट है कश्मीर कॉन्डरम द क्वेस्ट फॉर द पीस इन ट्रबल्ड लैंड। ये निर्मल चौधरी बीज ने लिखा। आरबीएल बैंक का नया प्रबंध निदेशक राज्य आहूजा है। फिर है कि राज्य ने मुख्यमंत्री ने जनता द्वारा कपड़े की थैली का उपयोग करने के लिए ये किया है एक्टिवेट या इनकरेज किया है। मिंडम मुंजापाई योजना बोलते हैं इसको। तमिलनाडु में है ये। जीजीआई गवर्नेंस जो होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स उसके हिसाब से गुजरात जो टॉप पे है। फिर नासा के 10 अरब डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन का नाम दे दिया और इसे बिग बैंग के आनंद बाग ब्रह्मांड की किसी झलक देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 का राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है। तो ये बैंक आडवाणी किस क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? हिमाचल प्रदेश में। मोदी गैम्बिट इन डिकोडिंग 2.0 नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? ये संजय वर्मा ने लिखी। नोबेल पुरस्कार जो शांति पुरस्कार विजेता रंगभेद विरोध प्रचारक अफ्रीकी वर्कशॉप विशॉप का नाम बताना है। तो ये डे समन टूटू है। किसने नामक है? तो आरती कृष्णन को ये चुना गया है एमएफ सलाहकार सेबी की। ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि जोड़ी कालेपन को अपनी सर्वश्रेष्ठ नायक पर नियुक्त करेगा। तो ये दक्षिण मोटर कंपनी ईशान सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया। यामा पोर्टर लैंड हाँ तो ये यामा मोटर लिमिटेड है। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन डिजिटल सिटीजन अवार्ड बिरला सुधीर भाई को मिला है। फिर नीति आयोग का जो 4th कंसर्न राउंड था तो केरल टॉप पे है 4th में। फिर छोटे राज्यों में कौन है फर्स्ट पे? तो वो है मिज़ोरम। फिर असफापा में क्या हुआ था कि वो तुम ठीक है ऐसा कर वापस जांच के लिए 5 सदस्यीय ये बनाया गया है। फिर बेटा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को बनाया गया है। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों में संसाधन महानिदेशक जिसे नियुक्त किया गया प्रवीण कुमार को पंजाब नेशनल बैंक
में MD और CEO मल्लिकार्जुन राव की जगह कौन लेगा? फिर अतुल कुमार गोयल। फिर कार्यकारी अधिकारी विल्सन का हाल में ही निधन हो गया। फादर ऑफ डाइवर्सिटी थे मोदी ने। साबरा कुड्डू जल विद्युत योजना कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में। कौशल रोजगार योजना में कहाँ पे है? तो ये हरियाणा का है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में। इसमें टॉप किया है तेलंगाना। किस देश में मिनी बस की तरह दिखने वाला दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? और ये किसने? तो जापान ने DRDO के साथ की सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए भारत रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को चयन किया गया है। फिर डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ पायनियर लाइफ जर्नी बियर इन। ठीक है, नेक्स्ट है जनता दल के राज्यसभा का और उद्योगपति का नाम बताना है। तो ये हो गया महेंद्र प्रसाद हो गया। ठीक है, फिर ग्रीन सावधि जमा शुरू करने के लिए इंडस IND बैंक है। कौन सा पद विक्रम मिश्री को दिया गया? उपराष्ट्रपति सलाह नमस्कार। पॉइंट ऑफ सेल मशीन में एक्सिस बैंक दूसरे नंबर पर है। और इसका प्रयुक्त हुआ। फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रकाश गोयल है। नरेंद्र मोदी ने 11 कानपुर ऊपर ब्लॉक आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च किए हैं। तो IIT कानपुर है, सॉरी। फिर किस यूको बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? यूको बैंक का तो ये श्याम शंकर प्रसाद हो गया। ठीक है, तो यही है, बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ था इसमें, तो इसको जल्दी से 2x2 स्पीड पे आप जल्दी से देख के रिवाइज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।